मैनिपुलेशन, अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है या फिर हो रहा होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको मैं ये बता सकूं कि आप मैनिपुलेशन ट्रिक्स को कैसे पहचान सकते हो और उनसे बच के कैसे रह सकते हो। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप सीख के किसी और को हर्ट करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करना, क्योंकि कुछ डीप मैनिपुलेशन रूल्स होते हैं जो हर जगह वैलिड रहते हैं। बट ये ट्राई करो कि अगर कोई आप पर मैनिपुलेशन करने की कोशिश करे तो आप पहले से अवेयर रहो और स्मार्टली एक्ट करो। मैं रेफरेंस के लिए एक बहुत ही पावरफुल ऑथर का, जिनका नाम है रॉबर्ट कियाल्डीन, उनकी एक बुक है इन्फ्लुएंस, जिसमें उन्होंने कुछ टॉप वेपन्स बताए हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए हैं और ये मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। आज मैं उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वीडियो काफी इंगेजिंग होने वाली है, जिसमें मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जो आपको रिलेटेबल भी लगेंगे। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये सुन, अगर तू डेटिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट वाली एडवाइस को लेकर सीरियस है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर वीडियो तेरा माइंडसेट, तेरी पर्सनैलिटी और तेरे कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वरना तू वही कंटेंट मिस कर देगा जो तेरे दोस्तों का डेटिंग गेम ऑलरेडी लेवल अप कर रहा है। तो चलो वीडियो पे आते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ मैनिपुलेशन, रेसिप्रोसिटी। ये टर्म आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, रेसिप्रोकेट। इसका मतलब होता है उल्टा करना। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पेरेंट्स आपके नेबर्स या रिलेटिव्स को डिनर पे बुलाते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपकी मॉम अच्छा खाना बनाती है और गेस्ट को बुलाती है तो बाद में वो लोग भी आपको इनवाइट करते हैं और ऐसा कह देते हैं, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था, हम भी आपको डिनर पे जरूर बुलाएंगे। ये रेसिप्रोसिटी का रूल काम कर रहा है। मुझे अपनी एक कहानी याद आती है। कुछ साल पहले मैं एक एरिया में था। एक इंसान आया, उसके हाथ में भगवत गीता थी। उसने मुझसे कहा जय श्री कृष्ण, और मैंने भी कहा। फिर उसने अपनी एक माला दी और बोला, ये श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, ले लो। मैं मना नहीं कर पाया, और जब माला मेरे गले में थी फिर उसने ये बोला, आप श्री कृष्ण के नाम पे कुछ चैरिटी देना चाहोगे? मैं मना नहीं कर सका और उससे कुछ पैसे दे दिए। इस एग्जाम्पल से आप ये समझो कि अगर कोई आपको बहुत फेवर कर रहा है तो थोड़ा अवेयर रहो। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट दे रहा है या कोई आपको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका इंटेंशन अच्छा हो सकता है कि वो अपना फायदा उठाना चाहता हो। सेकंड वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, स्कार्सिटी। मुझे एक कहानी याद आती है ट्यूलिप के फ्लावर्स के बारे में। एक वक्त की बात है, एक राजा चाहता था कि ट्यूलिप के फ्लावर्स सिर्फ राजा लोगों के लिए हो, आम लोग इससे ना पा सकें। उसने फार्मर्स को ऑर्डर दिए कि इस फ्लावर का प्रोडक्शन कम कर दो, और वैसे ही उस फ्लावर की वैल्यू बहुत बढ़ गई। आज अगर आप सोचोगे कि एक छोटा सा ट्यूलिप फ्लावर लाखों में बिक रहा है तो आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है। तो भाई इसे ही कहते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट। आप अपनी वैल्यू भी इसी तरह बना सकते हो। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो आप ऑर्डिनरी बन जाओगे। आपको अपनी वैल्यू को हाई रखना होगा, तो कभी कभी अपने आप को थोड़ा अनअवेलेबल रखो। थर्ड वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, लाइकिंग। मैंने नोटिस किया है कि जब किसी को कोई सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर पसंद करता है तो लोग उसके रिकमेंडेशंस में चलना शुरू कर देते हैं। मान लो अगर आप कोई ब्यूटी ब्रांड को पसंद करते हो, जैसे कि शुगर कॉस्मेटिक्स, तो हो सकता है कि आप उनका प्रोडक्ट खरीद लो, क्योंकि आप उन्हें फॉलो करते हो और उनकी चॉइस को ट्रस्ट करते हो। ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उसकी चीज को भी हम ट्रस्ट करते हैं, और ये भी एक फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है जो इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज होता है। फोर्थ वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी। अगर कोई एक्सपर्ट या अथॉरिटी फिगर आपको कुछ बता रहा है तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स या कोई भी पर्सन जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड हो। उनकी बातें हम जल्दी मान लेते हैं। एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा था और एक सेल्समैन ने उससे कहा कि ये प्रोडक्ट उसकी स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। मेरे फ्रेंड ने तुरंत वो प्रोडक्ट खरीद लिया, क्योंकि सेल्समैन ने अपना अथॉरिटी शो किया था। इस एग्जांपल को समझकर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो अगर कभी आपको अपना ओपिनियन किसी पे इन्फ्लुएंस करना हो तो। फिफ्थ वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी को अपने साइड पे लाना चाहते हो तो उनसे छोटे छोटे कमिटमेंट्स लेना शुरू कर दीजिए। एक बार जब उन्होंने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो उनके लिए उससे कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। मान लो अगर आपके दोस्त ने पहले किसी चीज के लिए हाँ बोला है तो अगले स्टेप पर वो अपनी कमिटमेंट को मेंटेन करने के लिए उस चीज को वो फॉलो करेगा। जैसे अगर आपने अपने फ्रेंड को बार बार यस बोला तो जब आप किसी और चीज के लिए उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए नो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिक्स्थ वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, सोशल प्रूफ। लोग हमेशा दूसरों को देखकर डिसीजंस लेते हैं। मान लो अगर आप किसी रेस्टोरेंट के बहुत अच्छे रिव्यूज देते हो तो आप भी वहां जाने का सोचोगे। आपको ये लगता है कि अगर लोग वहां जा रहे हैं तो वो जगह बहुत अच्छी होगी। ये होता है सोशल प्रूफ का रूल। अगर आप अपने ब्रांड या किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट का फीडबैक, टेस्टिमोनियल और सोशल मीडिया एक्टिविटी दिखानी चाहिए। ये सारे मैनिपुलेशन के रूल्स आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई ये रूल्स आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हो तो आप उस मूवमेंट को समझकर अपना डिसीजन बना सकते हो। बस आपको ये लर्न करना है कि कैसे स्मार्टली इन रूल्स का यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो और इन तरह के मैनिपुलेशन से बच सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, कमेंट करो, और अगर यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप इंप्रूविंग।